अगर भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है तो आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस पथ की सबसे बड़ी बाधा क्या है। आसक्ति यही एक ऐसा जाल है जिसने महान से महान ऋषि मुनियों और योगियों की साधना को व्यर्थ कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ही एक महान राजर्षि की कथा है, महाराज भरत की कहानी। एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की गाथा जिन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण के लिए अपना विशाल साम्राज्य त्याग दिया, लेकिन एक अदृश्य आसक्ति ने उनकी साधना को डिगा दिया। और फिर कैसे उन्होंने इस भूल को सुधारा, कैसे वे जड़ भरत बने और कैसे उनकी यह यात्रा हम सभी भक्तों के लिए एक शिक्षा बन गई। भक्तों, श्री राधा चरण रज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी अद्भुत कथा को सुनेंगे जो हमें भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करेगी। आइए प्रारंभ करते हैं जड़ भरत की अलौकिक गाथा, आसक्ति से मुक्ति का मार्ग। चक्रवर्ती सम्राट भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव ने केवल संकल्प मात्र से ही भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने की क्षमता प्रदान करके राजा बनाया था। भरत जी का विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ। पंचजनी और भरत जी के 5 पुत्र हुए जो सभी अपने पिता के समान ही गुणवान थे। जिस भूभाग को पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था वह भरत जी के नाम पर भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के राजा बनते ही उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष प्रचलित हो गया। महाराज भरत स्वभाव से ही भगवान की भक्ति में लीन, नीति और ज्ञान से संपन्न तथा अपने पूर्वजों की तरह ही राज कार्य में कुशल थे। उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन पोषण किया और अनेक यज्ञों का आयोजन भी किया। जब वे भगवान के लिए यज्ञ करते थे तो भाव विभोर होकर इतने लीन हो जाते कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो भगवान स्वयं उनके सामने विराजमान हैं। उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही गई। 1 करोड़ वर्षों तक स्वस्थ रहकर उन्होंने राज्य किया। फिर अचानक उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य की भावना जागृत हुई और वे केवल भगवान की भक्ति करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को उनके योग्य राज्य और संपत्ति देकर राजमहल छोड़ दिया और पुलहाश्रम में भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहाँ गंडकी नदी बहती है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। यह एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। पुलहाश्रम में अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। भरत जी वहाँ एकांत में रहने लगे और जंगली पत्ते, फूल, तुलसी दल, जल, कंद और मूल, फल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। अब तो उन्हें भजन में इतना आनंद मिलने लगा कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे कभी राजा थे। उनके हृदय में केवल भगवान की सेवा की लगन रह गई थी। भगवान का ध्यान करते हुए वे रोमांचित हो उठते, आंखों से आंसू बहने लगते और हृदय प्रेम से पिघल जाता। उनका शरीर पुलकित हो उठता, गला भर आता, आंखों में अश्रु छलक पड़ते। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वे आनंद में लीन हो जाते। वे दिन में 3 बार स्नान करते, सुबह, दोपहर और शाम। गंडकी नदी में स्नान करते समय वे शरीर पर कृष्ण मृग की छाल धारण करते। वे 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप करते, जिससे उनकी साधना में विशेष शक्ति आती। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे और 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरिणी
प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने आई। तभी एक सिंह की भयानक गर्जना सुनाई दी। डर के मारे वह हरिणी उछलकर छलांग लगाने लगी, जिससे उसका गर्भ नदी की धारा में बह गया और वह स्वयं भी मर गई। भरत जी ने यह सब देखा और तुरंत अपना मंत्र जप छोड़कर उस मृग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और कुटिया में ले गए। शावक छोटा और नाजुक था। उसे देखकर उनके मन में अत्यंत वात्सल्य और स्नेह जाग उठा। अब धीरे धीरे उनका मन उसी मृग शावक में रमने लगा। वे उसे गोद में लेकर सीने से लगाकर चूमते और दुलार करते, हरिण के बच्चे के लिए हरी घास लाते, उसे खिलाते और हर समय उसके पास ही रहते। भगवान का स्मरण और नियमित साधना धीरे धीरे छूटने लगी। भरत जी सोचने लगे, यह तो पूरी तरह मेरे पर निर्भर है। मैं ही इसकी माता, पिता, भाई और साथी हूँ। यह मुझसे बहुत स्नेह करता है। अब वे हरिण के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घूमते, घास खिलाते और प्यार से उसका पालन करते। यहाँ तक कि स्नान करते समय भी वे उसे गोद में लेकर ही डुबकी लगाते। जब भी वह मृग शावक उनसे दूर चला जाता तो भरत जी अत्यंत व्याकुल हो जाते। वे रोने लगते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे इस शावक की रक्षा करना। कहीं कोई भेड़िया या अन्य हिंसक जानवर उसे खा न जाए। उनका मन भगवान की बजाय अब उसी शावक में पूरी तरह रम गया। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। जिस भगवत भजन के लिए उन्होंने परिवार, राज्य, पुत्रों और सभी सुखों का त्याग किया था, उसी से अब उनका चित्त हट गया। उनका मन बेचैन हो गया। मृग शावक के प्रति इतना प्रेम हो गया कि वही उनके भाग्य में लिख दिया गया। हिरण के बच्चे के कारण उनकी भगवत आराधना, योग साधना सब कुछ व्यर्थ हो गई। बस उसी का चिंतन, उसी की स्मृति। एक हिरण के शावक ने महान योगी की साधना को डिगा दिया, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि के मोह का त्याग किया। वे भरत जी एक मृग के प्रति आसक्त हो गए। राजर्षि भरत हिरण रूपी बाधा के वशीभूत होकर भगवत भक्त से भटक गए। जब मृत्यु निकट आई तब उनके सामने वही मृग शावक था। भरत जी की नज़र उसी पर टिकी थी, मन उसी में लगा था। वे सोच रहे थे, मेरे बाद इसका पालन कौन करेगा, इसे प्यार कौन देगा। और इसी चिंता में उन्होंने शरीर त्याग दिया। मरते समय जैसी भावना वैसा ही अगला जन्म। भरत जी की मृत्यु एक सामान्य मनुष्य की तरह हो गई और इसी भाव के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। लेकिन भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए मृग शरीर में भी उन्हें पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उन्होंने खूब पश्चाताप किया। मैं महाराज भरत, जो भगवत आराधना में लीन था, वह एक मृग शावक के मोह में फंसकर मृग बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प लिया, अब किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होगी। मृग शरीर में रहते हुए वे गंडकी नदी के तट पर भजन करते, सूखी घास खाते ताकि फिर कभी आसक्ति न हो जाए। और फिर एक दिन उस मृग शरीर का भी अंत हुआ। उसी पूर्ण के प्रभाव से भरत जी अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लिए। भरत जी का जन्म एक बहुत बड़े तपस्वी ब्रह्मर्षि के घर में हुआ। उनका नाम जड़ भरत पड़ा। वे सभी ब्राह्मण गुणों से संपन्न एक उच्च कुल में पैदा हुए। महाराज भरत, जो पिछले जन्म में मृग देह में थे, इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान से युक्त
महापुरुष के रूप में जन्मे। उन्हें इस जन्म में किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मृग देह में ही उनकी भक्ति पूर्ण हो चुकी थी। हालांकि सामान्यतः पशु देह में भजन नहीं होता, लेकिन भरत जी ने राजर्ष रूप में जो भजन और परोपकार के लिए जीवन अर्पित किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से मृग देह में भी भजन और पूर्व स्मृति बनी रही। नतीजन इस जन्म में भी उन्हें पूरा स्मरण था कि मैं राजर्षि भरत था, मुझसे एक भूल हुई और मैं मृग बना, अब ब्रह्मर्षि के कुल में जन्मा हूँ। पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण वे किसी भी बाधा से बचने के लिए पागल जैसा व्यवहार करते। बचपन से ही उनका पूरा जीवन भगवत भक्ति में लीन था। होंठ बंद, पागलों जैसी हरकतें, बस श्री भगवान के चरणों का स्मरण, सब कुछ इस तरह करते कि कोई उन पर स्नेह न करे और कोई अपनापन न जताए। उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे जान गए थे कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कोई महापुरुष है। लेकिन दूसरे लोग उन्हें पागल मानते। उनके पिता ने बार बार समझाया और व्रत नियम आदि सिखाने की कोशिश की, पर भरत जी हर उपदेश के उलट आचरण करते, ताकि न पिता को मुझसे मोह हो और न मुझे उनसे। गायत्री मंत्र सिखाने की भी कोशिश की गई, पर 4 महीने तक उन्हें एक भी छंद याद नहीं हुआ। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हर मौसम में प्रयास किया गया, लेकिन भरत जी पागलों जैसी हरकतों में लगे रहते। पिता को गहरा दुख हुआ कि मेरा बेटा पागल है, फिर भी उन्हें यह आभास भी था कि यह बालक कुल को पवित्र कर देगा। पिता के स्वर्गवास के बाद भरत जी पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। उनके अलावा कोई उन्हें प्यार नहीं करता। पिता ही थे जो स्नेह करते थे। अब उनकी माँ का भी देहांत हो गया। उनके भाई उन्हें मूर्ख और पागल समझते थे, जबकि वे सिद्ध महापुरुष थे। इस अज्ञानता के कारण भाई उन्हें अपमानित करते, बासी खाना देते, जानवरों की तरह व्यवहार करते। कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई अपमान करता, कोई मारता, कोई थूक देता। लेकिन भरत जी को मान अपमान का कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि उनके शरीर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे आत्मज्ञान की परम अवस्था में स्थित थे। भरत जी जानबूझकर वही हरकतें करते जिससे लोग उन्हें मूर्ख, पागल समझे। कोई उन्हें मजदूरी में लगाता, कोई चारा कटवाता, कोई गोबर साफ करवाता और अंत में जला भुना बासी अन्न उन्हें खाने को दे देता। वे कभी नहाते नहीं, न कपड़े बदलते, न हाथ मुंह धोते, सभी मौसमों में खुले शरीर घूमते। उनका शरीर बहुत मजबूत, स्वस्थ और ताकतवर था, लेकिन किसी तरह की लगाव नहीं था, न स्वाद का न सम्मान का। ब्रह्म ज्ञान की चरम सीमा पर स्थित वे केवल 2 कपड़ों में रहते, एक मैला यज्ञोपवीत और दूसरा कपड़ा कमर पर। बाहर से जो लोग देखते, वे यही समझते कि यह कोई पागल है। कोई काम कराता, कोई गाली देता, लेकिन भरत जी शांति से सब स्वीकार कर लेते। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग इन्हें मजदूरी कराकर भोजन दे देते हैं, तो उन्होंने बुलाया और कहा, चलो खेत में काम करो। उन्होंने इन्हें खुदाई करने को कहा। पूरा खेत समतल करना है, लेकिन भरत जी खुदाई कुछ इस तरह करने लगे कि जहाँ जमीन समतल होनी थी, वहाँ कुएं जैसा गड्ढा बना दिया, और जहाँ खुदाई जरूरी नहीं थी, वहाँ खोदते चले गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। सबको यही लगे कि यह पागल ही है। क्यारियों को ठीक करने की बजाय उन्होंने सभी क्यारियों में कुएं जैसी खुदाई कर दी। भाई
उन्हें डांटते, धक्का मारते, भोजन में भी उन्हें कुछ नहीं देते, सिर्फ सूखी भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी दे देते। ऐसा भोजन जैसे जानवरों को दिया जाता है, या फिर पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन यह तक दे लेते। वे उसे भी अमृत के समान स्वीकार करके भाग्य समझकर खा लेते थे। उनके भाइयों ने उनके व्यवहार को देखकर उन्हें भगा दिया, धक्का देकर खेत के काम से निकाल दिया। तभी दूसरे भाई ने पकड़ लिया और कहा, खेत की रखवाली करो। अब वह खेत की रखवाली क्या करे? खेत एक ओर था और वह दूसरी ओर आसन लगाकर पड़े रहे। उन्हें खेत से कोई मतलब नहीं था। वे जो भी काम करते उसका उल्टा ही नतीजा होता, जिससे सबको पक्का विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति पागल ही है। उधर एक डाकुओं के सरदार ने देवी भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, अगर पुत्र पैदा होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक मनुष्य को पकड़वाने का आदेश दिया। एक आदमी को पकड़ लिया गया, उसे खुला छोड़ दिया गया, यह सोचकर कि वह बाजार में पेट भर खा पी ले। उसे मालूम नहीं था कि वह बलि के लिए छोड़ा गया है। वह तो मज़े से जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो अच्छा लगा सब खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा रहे हो, अब तो गर्दन तुम्हारी कटेगी। वह चौंका। क्यों? तो दुकानदार बोला, तुम बलि के पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। यह सुनते ही वह आदमी दोना पत्तल वहीं फेंक कर भाग गया। जब रक्षकों ने देखा कि वह भाग गया तो वे डर गए कि अगर राजा यानी सरदार को पता चला तो उनकी ही बलि चढ़ा देगा। इसलिए उन्होंने सोचा कोई और मनुष्य तुरंत पकड़ना होगा। रक्षकों ने इधर उधर दौड़ लगाई कि कोई आदमी मिल जाए, वरना सरदार हम सबकी बलि चढ़ा देगा। तभी रात के समय उन्होंने देखा कि एक आदमी खेत में पड़ा है, बिल्कुल पागलों जैसा दिखता है। वह कोई और नहीं, जड़ भरत जी ही थे। डाकुओं ने देखा, अरे यह तो बहुत तगड़ा है, मजबूत शरीर, ताकतवर दिखता है। सोचा देवी भी खुश होंगी और सरदार भी, इसलिए बिना किसी अवरोध और विरोध के उसे पकड़ लिया। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया। बलि की पूरी तैयारी हुई, अच्छे से स्नान कराया गया, फूलों से सजाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई। फिर स्वादिष्ट भोजन, खीर, पुआ, पकवान सब परोसा गया। भरत जी ने शांत भाव से बिना कोई आग्रह किए सब खा लिया। फिर ढोल नगाड़े बजने लगे, आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई, उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। कहा गया, सिर नीचा करके बैठो। भरत जी ने शांत भाव से बिना कोई आग्रह किए सब खा लिया। फिर ढोल नगाड़े बजने लगे, आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई, उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। कहा गया, सिर नीचा करके बैठो। भरत जी ने बिना कोई विरोध किए शांत भाव से सिर झुका दिया। जैसे ही राजा ने तलवार उठाकर वार करना चाहा, भद्रकाली की मूर्ति में कंपन होने लगा। देवी के शरीर में ब्रह्म तेज उत्पन्न हुआ। स्वयं देवी प्रकट हुई, चीख पड़ी गर्जना करते हुए, और वह तलवार छीन ली, अपने ही पूजा करने वालों के सिर काट डाले। भरत जी मस्ती में शांति से उठकर चल दिए। भरत जी तिलक लगे, नए कपड़े पहने मस्ती में जा रहे थे। एक राजा पालकी में बैठकर कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा था। वह सिंधु सवीर देश का राजा था और उसका नाम था रहुगढ़। यह वही हिरण था जिसे भरत जी ने अपने हाथों से पाला था। अब वही रहुगढ़ राजा बना हुआ था।
जब वह हिरण था तब भरत जी ने कहा था, बेटा तेरा हमेशा मंगल हो, अर्थात मैं तेरा हमेशा भला करूँगा। जब राजा रहुगण एक नदी के किनारे पहुँचा तो पालकी ढोने वाले कहारों में से एक को बुखार आ गया। वह लड़खड़ाने लगा और पालकी हिलने लगी। तब जमादार ने कहा, भाई कोई नया आदमी ढूंढ लो। राजा था इसलिए आज्ञा दी गई। इसी बीच उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक नए कपड़े पहने हुए तिलक लगाए आ रहा था। सोचा बहुत स्वस्थ है, जवान है, बैल जैसी ताकत है, तो यह अच्छा कहार बनेगा। उसे पालकी ढोने में लगा दिया गया। आज तक भरत जी ने किसी को उपदेश नहीं दिया था, उन्हें चुपचाप कहारों के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन भरत जी इस काम के लायक नहीं थे। वे चुपचाप केवल जमीन की ओर देख रहे थे, यह ध्यान रखते हुए कि कोई जीव उनके पैरों तले न दब जाए। बाकी कहार पालकी ढोने के अभ्यस्त थे। भरत जी इतने ताकतवर थे कि जब वे कदम रोकते तो बाकी 3 कहारों के कदम भी रुक जाते। राजा रहुगण ने कहा, क्या लापरवाही है, पालकी हिल रही है, डोल रही है। कहारों ने डरते हुए कहा, महाराज की जय हो, आप चाहे तो दंड दें, लेकिन हम निर्दोष हैं। जो नया कहार आया है सारा दोष उसी का है, वह हम तीनों की तरह मेल से नहीं चल रहा। राजा रहुगण को लगा कि यह तो हमारी पूरी पालकी सेवा में बाधा डाल रहा है। गुस्से में आकर उसने व्यंग से कहा, अरे भैया, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत दुबले पतले हो। क्या तुम थक गए हो? लगता है तुम्हारे साथियों ने सहारा नहीं दिया। लगता है तुम अकेले ही पालकी उठाए हो। इस तरह बार बार ताना मारते रहे, लेकिन जड़ भरत जी चुप थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत जी की नज़र में शरीर और पालकी एक समान थे। दोनों पंच तत्वों से बने हुए, दोनों अज्ञान के कार्य। बोलने वाला भी अज्ञान में फंसा, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। लेकिन पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। कई चींटियां एक साथ एक लाइन में चल रही थीं। भरत जी ने एक छलांग मारी, क्योंकि वे किसी जीव को नहीं कुचलना चाहते थे और बाकी कहार उन्हें पकड़ नहीं पाए। राजा रहुगण को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तू जिंदा है भी या नहीं? तू मेरा अपमान कर रहा है, तुझे यमराज के पास भेज दूंगा। तब जड़ भरत जी ने पहली बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इलाज तो तुम्हारा हो ही गया राजन। पहले भी तुम्हें कंधे पर उठाया था, अब भी कंधे पर उठा लिया। हमें 3 जन्म लगे, पर अब तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा। रहुगण को अपने पांडित्य पर बड़ा घमंड था, पर जड़ भरत जी को देखकर समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न महापुरुष हैं। आज तक चुप रहने वाले जड़ भरत जी बोले, भार नामक कोई चीज है तो ढोने वाला भी होगा, रास्ता है तो चलने वाला भी होगा। शरीर मोटा या पतला, यह सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी लोग ऐसी बात नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। भूख, प्यास, डर, बीमारी, गुस्सा, मोह, काम, नींद, ये सब शरीर का अहंकार रखने वाले को होते हैं, आत्मा को नहीं। तुम जो कहते हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, वह शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। राजा और प्रजा का संबंध दुनियादारी के लिए होता है, आध्यात्मिकता के लिए नहीं। आत्मा में न कोई राजा है न कोई प्रजा। अगर तुम मालिक हो और मैं नौकर, तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। लेकिन यह सिर्फ शरीर का भ्रम है। यह सुनकर रहुगण के अंदर का अहंकार टूट गया। वह पालकी से कूद पड़ा, साष्टांग दंडवत किया और चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर बोला, हे महापुरुष, मुझे माफ़ करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे ना तो इंद्र के वज्र से, न भगवान शिव के त्रिशूल से,
न यमराज के दंड से और न ही आग, सूरज, चांद या कुबेर के अस्त्रों से डर लगता है, परंतु मैं ब्रह्म ऋषियों के अपमान से बहुत डरता हूँ। आपकी वाणी और नज़र में जो गहराई है उसे पहले मैं नहीं समझ पाया। मैं तो भगवान श्री हरि के अवतार भगवान कपिल देव जी के सत्संग के लिए जा रहा था। क्या वे ही इस रूप में मुझे उपदेश देने आए हैं? आप कौन हैं जो अपना असली रूप छिपाकर संत के वेश में घूम रहे हैं? हे प्रभु, आपके कुछ वचनों से मुझे संदेह हुआ है, इसलिए मैं प्रश्न करता हूँ। आपने कहा कि शरीर को सम्मान मिले या अपमान या कष्ट, इसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हे प्रभु, जब मैं युद्ध में भाग लेता हूँ तो शरीर थकता है और मैं कहता हूँ मैं थक गया। जब बोझ उठाया जाता है तब भी अनुभव होता है मैं थक गया। तो क्या यह नहीं साबित करता कि शरीर की पीड़ा आत्मा पर महसूस होती है? आपने जो कहा कि घड़ा, पानी और पानी लाने की क्रिया तीनों ही झूठे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या पानी झूठा है या घड़ा या क्रिया? जड़ भरत जी ने कहा कि शरीर, पालकी और उसकी चाल ये सब माया है, लेकिन जब चूल्हे पर बर्तन रखा होता है उसमें पानी और चावल होता है और आग जलती है तो आग से बर्तन गर्म होता है, पानी उबलता है और चावल पकते हैं। इसी तरह जब शरीर को दर्द होता है तो मन पीड़ित होता है और उससे आत्मा तक पीड़ा का एहसास पहुंचता है। रघुगण ने कहा, अगर मैंने आपके साथ अनादर या अपराध किया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करें कि मेरे जीवन में कभी किसी संत का अपराध न हो जाए। हे प्रभु, मैं संत अपराध से बहुत भयभीत हूँ। अगर कोई ब्रह्म प्राप्त महापुरुष को अपराध कर दे तो चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, नष्ट हो सकता है। तब जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तुम अज्ञानी होकर विद्वानों जैसी बातें करते हो। तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, सिर्फ तर्क वितर्क कर रहे हो। पंडितों जैसी भाषा बोलने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। हे राजन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मन आत्मज्ञान के प्रकाश को ढक रहा है, इसलिए गुरु के चरणों की सेवा कर ज्ञान रूपी हथियार से इस मन को खत्म कर दो। हे राजन, यह संसार एक ऐसा जंगल है जिसमें अगर एक बार जीव घुस गया तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जंगल एक तरफ बहुत आकर्षक है तो दूसरी तरफ बहुत डरावना भी। यही वजह है कि इससे मुक्ति पाना आसान नहीं होता। जब तक सद्गुरु की कृपा ना हो, जीव इस भवसागर में फंसा ही रहता है। यह जीव कभी धन की तलाश में अपने भविष्य को बर्बाद करके पाप से धन कमाता है। हे राजन, इस संसार रास्ते में चलते हुए जीव कई क्लेशों, बाधाओं और दुखों से ग्रस्त होता है, लेकिन फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। उसका ध्यान सिर्फ भोग, परिवार का पालन और धन कमाने में लगा रहता है। परिवार में अगर कोई मर जाए तो संस्कार कर देने के बाद वह जल्दी ही नए लोगों में लगाव जोड़ लेता है। कभी शोक करता है, कभी खुशी में झूमता है। जीवन इसी तरह शोक, खुशी, भोग और परिवार में उलझा हुआ बीतता है। अगर दुर्लभ भाग्य से उसे संत संगति मिल भी जाए तो वह वहाँ भी दोष निकालता है, संतों की बात नहीं मानता। यह जीव लगातार संसार की ही ओर बढ़ता रहता है। हे राजन, जहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई थी वहाँ आज तक यह नहीं पहुँचा। इसकी यात्रा परमात्मा से भोग की ओर हुई है, लेकिन परमात्मा की ओर अभी तक नहीं लौट पाया। परमात्मा तक वही लौट पाते हैं जिन्होंने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। चाहे कोई
कितने भी बड़े यज्ञों का आयोजन कर ले या युद्ध क्षेत्र में प्राण दे दे तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं उन्हें अपने पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जला देना चाहिए और लगातार भगवान के भजन में मग्न रहना चाहिए। संसार रास्ते में भटकते प्राणी को अगर संत संगति मिल जाए और वह भजन में लग जाए तो वह वहीं लौट जाता है जहाँ से आया था, यानी परम धाम। वही हमारा सच्चा घर है। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से राजा के अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, वे मोक्ष को प्राप्त हुए। जड़ भरत जी की यह अद्भुत गाथा हमें एक मूलभूत सत्य का बोध कराती है। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही मार्ग में बाधाएं आएं, भले ही आसक्ति के कारण हम विचलित हो जाएं, परंतु यदि हृदय में सच्ची लगन है तो प्रभु हमें पुनः सही मार्ग दिखा ही देते हैं। राजा भरत से लेकर जड़ भरत बनने तक की इस यात्रा का सार यह है कि वास्तविक साधना देह का नहीं, चित्त का शुद्धिकरण है। जब तक हमारा चित्त किसी भी प्रकार की आसक्ति में